वेलकम टू डेडिकेशन हब। दोस्तों आज है 19 अगस्त 2020 और आज हम जानेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश भर में सबसे साफ नगर किसे घोषित किया गया, दुर्मिताल कहाँ है और कहाँ पाई गई पंजों के फर को पैराशूट बनाकर उड़ने वाली दुर्लभ गिलहरी। और ऐसे ही बहुत से बेस्ट सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सारे फैक्ट्स गारंटीड आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। बस आपको अगले 5 से 10 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से देखना है और आपकी बेहतर तैयारी के लिए इस वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट भी रखा गया है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आइए अब हर दिन करें तैयारी डेडिकेशन हब के साथ। तो चलिए इस बेहतरीन दिन की बेहतरीन और शानदार शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजों के फर को पैराशूट बनाकर उड़ने वाली दुर्लभ गिलहरी कहाँ देखने को मिली है। ऑप्शन है उत्तरकाशी, पौड़ी, नरेंद्रनगर और टिहरी गढ़वाल। इसका सही आंसर है उत्तरकाशी, यानी उत्तरकाशी में पंजों के फर को पैराशूट बनाकर उड़ने वाली दुर्लभ गिलहरी देखने को मिली है। यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं। तो आइए अब डिटेल से जानते हैं इस गिलहरी के बारे में। अब देखिए पंजों के फर को पैराशूट बनाकर उड़ने वाली वूली गिलहरी, कौन सी गिलहरी? वूली गिलहरी। ये घने बाल वाली होती है। यह कहां पर देखने को मिली? उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क में देखी गई है। अब आप कहेंगे भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा कि IUCN की रेड लिस्ट में यानी संकटग्रस्त प्राणियों की सूची में इस वूली गिलहरी को 70 साल पहले विलुप्त माना गया है। यानी ये वो प्राणी है जिसको आज से 70 साल पहले यह मान लिया गया कि यह समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब क्या हुआ, वर्तमान में यह देखने को मिली। और कहां पर देखने को मिली? उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क में देखने को मिली है। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहा कि हमने एक सर्वे में राज्य के 18 में से 13 प्रभागों में इसे देखा है। किस चीज को देखा है? वूली गिलहरी को, जो क्या करती है, पंजों के फर को पैराशूट बनाकर उड़ती है। पहले ये क्या थी, रेड लिस्ट में शामिल हो चुकी थी आज से 70 साल पहले, लेकिन हाल ही में इसको देखा गया उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क में। अब देखिए गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। यह राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? गंगोत्री नेशनल पार्क राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल 485 किलोमीटर स्क्वायर, 485 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए वूली जो गिलहरी है, जो क्या करती है, पंजों के फर को पैराशूट बनाकर उड़ती है। ये कहां पर पाई गई? उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क में। तो अब बात करते हैं उत्तरकाशी के बारे में और इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी। किसकी? उत्तरकाशी की। और मैं आपको हर बार कहता हूं जब भी बात आएगी 1960 की, तो 1960 में 3 जनपद की स्थापना हुई थी जिनको हमने याद किया है ट्रिक से, CPU, यानी चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। 1960 में चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी की स्थापना हुई थी। अब इसका क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 3,30,090 है। जनघनत्व 41 है। लिंगानुपात 958 है। अब देखिए विधानसभा क्षेत्र 3 है, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। कौन कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। अब देखिए 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और 6 क्या है? विकासखंड। कौन कौन से? भटवाड़ी, डुंडा, पुरोला, मुरी, चिनैलसोड़ और नौगांव। ठीक है। अब देखिए 3 जो विधानसभा क्षेत्र हैं कौन कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। इसमें से जो पुरोला सीट है वो क्या है? रिजर्व सीट है, यानी SC सीट है। अब वन्य जीव विहार कौन सा यहाँ पर? गोविंद वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका उपनाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी किसका उपनाम है? उत्तरकाशी का, जहां पर हाल ही में पंजों के फर को पैराशूट बनाकर उड़ने वाली वूली गिलहरी मिली है। कहां पर? उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हों तो हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश भर में किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण जो हुआ इसमें देश भर में किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन है गजा, अल्मोड़ा, नंदप्रयाग और बागेश्वर। तो इसका सही आंसर है नंदप्रयाग। आइए अब डिटेल से जानते हैं। तो देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश भर में नगर पंचायत नंदप्रयाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो किसको प्राप्त हुआ प्रथम स्थान? नंदप्रयाग को। यह हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए 20 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी नगर पंचायत अध्यक्ष हिमानी वैष्णव को सम्मानित करेंगे। तो क्या नाम है? हिमानी वैष्णव, जो कि क्या है? नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। अब देखिए नगर में स्वच्छता को लेकर अप्रैल 2019 में स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ जो 31 जनवरी 2020 तक चला। इस सर्वेक्षण को केंद्र सरकार
की टीम ने 2 बार किया था। अब देखिए 20 अगस्त को देहरादून में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम नगर पंचायत अध्यक्ष कौन हिमानी वैष्णव को सम्मानित करेंगे। अब देखिए नंदप्रयाग पंचप्रयागों यानी विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग में से एक है। यानी नंदप्रयाग क्या है आपका, पंचप्रयागों में से एक है। अब देखिए इसमें से विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग चमोली जनपद में स्थित है। अब देखिए नंदप्रयाग कर्णप्रयाग से 22 किलोमीटर दूर तथा समुद्र तल से 914 मीटर की ऊंचाई पर अलकनंदा व नंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन 2 नदियों के मध्य स्थित है, यानी संगम पर स्थित है। अलकनंदा व नंदाकिनी के संगम पर स्थित है। अब देखिए संगम का नाम राजा नंद के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर, राजा नंद के नाम पर रखा गया। तो देखिए नंदप्रयाग जो नगर पंचायत है इसको पूरे देश भर में स्वच्छता के मामले में पहला स्थान मिला है। अब देखिए उत्तराखंड में कुल नगर पंचायतें कितनी है, 43। अब ध्यान से समझिएगा, 43 में से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री नगरों में निर्वाचन नहीं होता है, तो टोटल कितनी बच गई, 40। इस प्रकार से निर्वाचित नगर पंचायतें कितनी हैं, 40 हैं। और इन्हीं नगर पंचायतों में से एक है नंदप्रयाग, जिसे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पूरे देश भर में पहला स्थान मिला है। और नगर पंचायत अध्यक्ष हिमानी वैष्णव को 20 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी सम्मानित करेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है दुर्मिताल कहाँ है। ऑप्शंस हैं गोपेश्वर, बड़कोट, पिथौरागढ़ और देहरादून। तो इसका सही आंसर है गोपेश्वर, यानी दुर्मिताल गोपेश्वर में है। आइए अब डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए 5 दशक बाद निजमुल घाटी के जनप्रतिनिधियों ने दुर्मिताल का पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया है। 1971 की बाढ़ में दुर्मिताल ध्वस्त हो गया था। दुर्मिताल करीब 5 किलोमीटर लंबा था, जिसमें सैकड़ों पर्यटक नौकायन करते थे। अब देखिए दुर्मिताल कहाँ पर आपका, गोपेश्वर में, और गोपेश्वर आपका चमोली जनपद में पड़ता है। अब देखिए चमोली से 11 किलोमीटर दूर स्थित गोपेश्वर में जिला मुख्यालय बनाया गया है। तो दुर्मिताल कहाँ पर आपका, चमोली गोपेश्वर में। अब देखिए चमोली में बहुत से ताल हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं। आइए अब जान लेते हैं चमोली की प्रमुख झीलें और ताल। तो देखिए रूपकुंड जो कि काफी फेमस है, इस ताल के समीप नर कंकाल प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। किसे, रूपकुंड को। ऐसी मान्यता है कि ये कंकाल यहाँ के राजा यशधवल और रानी बल्पा और उनके सैनिकों के हैं। और देखिए यहाँ पर हेमकुंड है, जिसे लोकपाल झील भी कहा जाता है। इस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। इसके किनारे एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब है। हेमकुंड झील को लोकपाल झील भी कहा जाता है। हेमकुंड से अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी, लक्ष्मण गंगा निकलती है। और देखिए यहाँ पर सतोपन ताल है, लिंगा ताल है। लिंगा ताल चमोली जिले में फूलों की घाटी का मध्य स्थित है। तप्तकुंड है, व्रीहि ताल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे गौना झील भी कहते हैं। यहाँ से व्रीहि नदी निकलती है। देखिए बेनीताल है जो कि चमोली में ही है। देखिए बेनीताल आदि बद्री के पास है। और देखिए इसके अलावा विष्णुताल है, सुखताल है, और सुखताल के बाद झलताल है। इसके अलावा नदी कुंड है और ऋषिकुंड है। गोहना ताल जो कि गोपेश्वर में है। काकभूषणी ताल है और आदि मातृका, नरसिंह, मणिभद्र व सिद्ध ताल है। इस प्रकार से चमोली में बहुत से ताल हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप धीरे धीरे इन सारे ताल को याद कर लीजिएगा। अब बात यहाँ पर की जा रही चमोली की, तो आइए चमोली के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि दुर्गिताल कहाँ है, तो कहाँ पर है, गोपेश्वर चमोली में। उसके बाद हमने चमोली के सारे इंपॉर्टेंट ताल और झीलें देखी। अब बात करते हैं चमोली के बारे में। तो देखिए इसकी स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी। और मैं आपको बार बार कहता हूँ 1960 में 3 जनपद की स्थापना हुई थी, CPU, यानी चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। अब देखिए क्षेत्रफल है इसका 8,030 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 3,91,605, जनघनत्व 49, लिंगानुपात 1019, विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 3 है, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और थराली। कौन कौन से, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और थराली। और देखिए विकासखंड यहाँ पर 8 हैं, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, थराली, गैरसैंण, घाट, देवाल, दसोली और नारायणबगड़। और देखिए यहाँ पर जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और थराली, इनमें से थराली SC सीट है, यानी रिजर्व सीट है। और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर नंदा देवी और फूलों की घाटी है। उपनाम क्या है, चांदपुर गढ़ी और अलकापुरी। किसके उपनाम है ये, चमोली के। और देखिए चमोली के गोपेश्वर में दुर्मी ताल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, लंदन और फ्रांस के संग्रहालय में गढ़वाल के सांस्कृतिक इतिहास और सभ्यता से संबंधित दस्तावेज को भारत में डिजिटलाइजेशन के रूप में लाने की कवायद किस ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है, तो आंसर है पुराना दरबार ट्रस्ट। तो देखिए डिटेल में, दुनिया भर में बिखरे गढ़वाल के मानवीय इतिहास को सहेजने के लिए पुराना दरबार ट्रस्ट तैयारियों में जुटा है। अब देखिए लंदन व फ्रांस के संग्रहालय में गढ़वाल के सांस्कृतिक इतिहास और सभ्यता से संबंधित दस्तावेज संरक्षित हैं। ट्रस्ट ने गढ़वाल के इतिहास के दर्जनों पांडुलिपियों को अपने पास सहेजी हुई है। अब ट्रस्ट लंदन स्थित ब्रिटिश संग्रहालय और फ्रांस के म्यूजियम में संरक्षित गढ़वाल के इतिहास को डिजिटलाइजेशन के रूप में भारत लाने की तैयारी कर रहा है। तो भारत लाने की तैयारी कौन कर रहा है, पुराना दरबार ट्रस्ट कर रहा है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आइए अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो देखिए पहला फैक्ट है, हाईकोर्ट ने तकनीकी विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिता रावत के कार्य करने पर रोक लगाई। ठीक है, अब देखिए कारण क्या है, इनके पास बीटेक की डिग्री नहीं थी, फिर भी इनको क्या टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बना दिया गया, इसी वजह से इनके कार्य करने पर रोक लगाई गई। अब देखिए मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमत और न्यायमूर्ति NS धानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अब देखिए नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। तो कौन है उच्च शिक्षा राज्य मंत्री? डॉक्टर धन सिंह रावत। इनकी अध्यक्षता में सचिवालय स्थित सभागार में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रस्तुतिकरण किया गया। इसमें उच्च शिक्षा आयोग के गठन एवं वार्षिक शिक्षा प्रणाली को खत्म कर सेमेस्टर सिस्टम को फिर से लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर धन सिंह रावत। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। अब देखिए उत्तरकाशी की सबसे बड़ी तहसील बड़कोट में SDM चतर सिंह चौहान ने कार्यभार ग्रहण किया। तो उत्तरकाशी की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? आपकी बड़कोट। और नए SDM कौन बने यहाँ पर? चतर सिंह चौहान जी। आइए अब कल के क्वेश्चन के आंसर जान लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, यमुना और हे बुआरी उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो आंसर है इसका त्रिपन सिंह चौहान। तो 48 वर्ष की उम्र में हाल ही में इनका निधन हुआ और ये राज्य आंदोलनकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राज्य के किस जिलाधिकारी के नाम पर हाल ही में स्पेन की एक चोटी का नाम रखा गया है? तो इसका सही आंसर है आशीष चौहान जी, जो कि क्या है? उत्तरकाशी के जिलाधिकारी हैं और इनके नाम पर स्पेन की एक चोटी का नाम रखा गया है। तो देखिए मोस्टली सभी स्टूडेंट्स के आंसर सही थे और मैं आपसे फिर से यही कहूंगा कि हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें और आपको डिटेल भी पता हो तो वो भी लिखा करें, क्योंकि हम जो लिख लेते हैं वो हमेशा याद रहता है। इसलिए आपसे बार बार कहता हूं कि आंसर लिखना अपनी आदत बना लीजिए। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद बेस्ट रिजल्ट और बेस्ट आउटकम चाहते हैं कि आपको तुरंत याद हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखा करें। अब आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अन्नकूट पर्व किस धाम में मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा देवप्रयाग स्थित सुप्रसिद्ध नक्षत्र वेधशाला में संग्रहित दुर्लभ पांडुलिपियों के अध्ययन व शोध कार्य की शुरुआत की गई? तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपसे बार बार यही कहूंगा कि आंसर लिखना अपनी आदत बना लीजिए, यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए अगर ये थोड़ा भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपको कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके लिए PDF मनीषा मखलोगा ने तैयार की है। मिलते हैं कल सुबह 20 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।